चाचा को भेजा, कहा जाओ और जाकर के कृष्ण बलराम को लेके आओ। अक्रूर जी आए, नंद बाबा से मिले, मैया यशोदा जी से मिले और कृष्ण बलराम को जैसे देखा, कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया और समझ गए, कहते हैं अब मेरा वक्त आ गया। प्यारे, ये बात सारे ब्रज में फैल गई कि कन्हैया कल मथुरा चला जाएगा। सारे ब्रजवासी दुखी हो गए, सब दौड़ दौड़ के मैया यशोदा के आंगन आने लगे और सब कहते हैं कि कन्हैया तो कल चला जाएगा। कन्हैया ने कहा जाना तो है, तू हमको छोड़ के चला जाएगा? बोला हाँ जाना तो है। अच्छा फिर कब आओगे? बोले बस 3 दिन का काम है, 3 दिन करने के बाद आ जाऊंगा। बोले अच्छा हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? आज महाराज रात्रि भई है और रात्रि में मैया यशोदा जी ने सुंदर पकवान बनाए, कन्हैया को पवाया और कन्हैया को पवाने के बाद सुला दिया और मैया बीच आंगन में आज बैठी रो रही है। कन्हैया को लगा कि कोई रो रहा है, बाहर आए तो देखे मैया खुद बैठी रो रही है। कन्हैया ने कहा मैया काहे को रो रही हो? मैया ने कहा कन्हैया तो कल चला जाएगा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? कन्हैया कहते हैं मैया केवल कल जाऊंगा, परसों रुकूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा, केवल 3 दिन का काम है। मैया कहती कन्हैया तेरे लिए 3 दिन, मेरे लिए तो मरने के बराबर होगा, युग बीत जाएंगे। तू थोड़ी देर के लिए देर हो जाती है, जब वापस नहीं आता लौट करके, मैं परसों आ जाऊंगा। आज तो कन्हैया चुप कराते हैं। भोर भया, मैया ने स्नान कराया, चंदन की चौकी पर बैठाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, मुकुट लगाया और बांसुरी को कन्हैया को पकड़ाया और कहती है मैया लाला, देख देख के रूप निहारती है और कहती लाला तू चला जाएगा? विश्वास नहीं हो रहा है कि तू जा रहा है। कन्हैया तैयार होकर के रथ पर बैठ गए, फिर भी मैया को भरोसा नहीं है कि कन्हैया जा रहा है। सारे गोपी ग्वाल कन्हैया के रथ के पीछे पीछे लग गए, सब जा रहे हैं, लेकिन कन्हैया मुड़ के भी नहीं देख रहे। तो मैया कह रही है अरे कोई तो ब्रज में ऐसा होगा जो मेरे लाला को जाने से रोक ले, कोई तो रोक ले। लेकिन रोकी कौन? ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति, कैसे हो निर्वाण। एक गोपी कहने लगी कब हो पूरे ना भय, नींद वास और काम, सारे बंधन छोड़ के भज लो राधे श्याम। कन्हैया तुम जा रहे हो, तुमको पता है जब तक तुमको देख नहीं लेते तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, और तुम्हें मालूम है तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल होगा। कन्हैया ढांढस बंधा रहे हैं, परंतु एक एक पल बना युगों सा, दारुण पीड़ा का आगार, आंखों में छाई बरसात तू, अविरल बहे अश्रु जलधार, हुआ व्यथा में हृदय कर उठे, प्राण करुण स्वर हाहाकार, प्रियतम विरह विषय से
सहज सारा संसार। गोपियां रो रही हैं। कन्हैया रथ पर बैठ करके बाहर आ गए। कुछ गोपियां रास्ते में हैं, कहती हैं कन्हैया यदि तुम चले जाओगे तो याद रखना मैं इस रथ के नीचे लेट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। अक्रोर कन्हैया को ले जाना है तो ये रथ मेरे ऊपर से ले जाओ। आज कृष्ण उतर करके गोपियों को समझाते हैं, कहते हैं देखो देखो अब मेरी कर्म भूमि मुझे बुला रही है, कर्म की भूमि पर तो जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कभी भी प्रेमी को अपने नियम में बांधना नहीं चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। जिसने बांध लिया तो समझ लीजिए फिर वो उसको पा नहीं सकता है। क्या तुम मेरी मंजिल को प्राप्त करने की अवरोधक बनोगी? गोपियां कहती ना कन्हैया ना, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपने प्रेम में बांध कर रखना चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है फिर, क्यों रोक रही हो? गोपियों ने कहा कन्हैया तेरे बिना कैसे जिएंगे। गोपियों ने कहा जैसे बात, तो कन्हैया कहते हैं तुम चिंता ना करो, हम परसों आ जाएंगे। आज गए राधा रानी से विदाई ली है, राधा रानी रो रही हैं। जैसे कहा कि राधा आप भी रो रही हो। उन्होंने कहा कन्हैया हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे। कन्हैया जो अपनी बांसुरी कभी सोते वक्त भी अलग नहीं करते थे, वो बांसुरी राधा रानी को दे करके चले गए।